श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंशी विभूषित करा नवनीरदाभाद पीताम्बरादरुण बिम्बफलधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, ध्येयं सदा परिभग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं सुविरञ्जनूतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभावविपूतं वन्दे महापुरुषचरणारविन्दम्। आज आप लोगों को एकादशी का महात्म्य सुनने को मिलेगा। एकादशी पुत्रदा एकादशी है। ब्राह्मण के मुख से आप लोग सुने और सुनने के बाद दक्षिणा स्वरूप में लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा कर मुझे सामने उसका वर्णन। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग में प्रारंभ समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजित अपने राज्य पालन करते थे, किंतु उन्हें पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायी नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा की बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग को बैठ करके इस प्रकार कहा, प्रजाओं जनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत्र पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्र के समान ही क्यों न रहे हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों को सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर राजा और पुरोहित साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले भी सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमस जी का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्र के विद्वान, दीर्घायु और महात्मा थे। उनका शरीर लोम से भरा हुआ। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता, टूट कर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातों को जानने वाले हैं। उन्हें देख करके सब लोग बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा कि तुम लोग किस लिए यहाँ आए? प्रजाओं ने कहा कि ब्राह्मण इस समय महिजित नाम वाले जो राजा है उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है। जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है, उन्हें पुत्रहीन देख है उनके दुख से दुखी हो हम लोग तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिला है। महापुरुषों के दर्शन ही मनुष्य का सब कार्य सिद्ध हो जाता है। मुनि, अब हमें उपाय उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुन महर्षि लोमस 2 घड़ी ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा को प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा कि प्रजावृंद सुनो। राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जो
जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव के समीप एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरा हुआ बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां एक बछड़े के साथ एक गौ पहुंची। वह प्यासे व्याकुल हो ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर के जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को बांध कर वह दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उस पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए। इसी के किसी जन्म में पुण्य से अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई। प्रजाओं ने कहा कि मुनि, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले कि प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनियों को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार महात्म सुन मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता तथा यह लोक में सुख पाकर परलोक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये पद्म पुराण स्थित पद्म पुराण के अंतर कथा है, ये कोई बनाया हुआ कथा नहीं है।